हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन कर रहे थे पेरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पहले वाली क्लास में अपन ने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना और देखा कि भाई डोबेराइनर ने कैसे ट्रेड बनाए, कैसे न्यूलैंड ने बनाए, कैसे मेंडलीफ ने जो टेबल दी। आज अपना टॉपिक रहेगा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और क्लास जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है वो उनको, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं कि जो कल वाली क्लास थी उसमें अपन ने क्या क्या देख लिया। तो अपना टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट पेरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा किसको, डोबेराइनर को, कि डोबेराइनर ने एटॉमिक वेट के बेस पे तीन तीन के ग्रुप बनाए जिनको बोला गया डोबेराइनर के ट्रेड्स। यानी डोबेराइनर ने एटॉमिक वेट के बेस पे तीन तीन के ग्रुप बनाए, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उनको अपन बोल रहे थे डोबेराइनर ट्रेड्स। उनका जो खाका तैयार किया था उन्होंने वो था कि जैसे ये तीन एलिमेंट्स है तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होता है, जैसे ये रहा 7 और ये रहा 39 और 7, इन दोनों को ऐड करके एवरेज रेशो निकालेंगे तो 23 किसका आएगा, बीच वाले यानी सोडियम का एटॉमिक वेट आएगा, सोडियम का एटॉमिक वेट। तो ये था किसके बेस पे, डोबेराइनर ने एटॉमिक वेट के बेस पे क्या दिया, ट्रेड्स रूल्स दिया। कौन सा दिया, ट्रेड्स, जिसे अपन बोलते हैं डोबेराइनर ट्रेड्स। क्या बोला जाता है, डोबेराइनर ट्रेड्स। अब आगे देखते हैं अपन, उसका आगे वाला पार्ट था अपने पास न्यूलैंड। कौन था, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने जो बताया न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स, यानी न्यूलैंड्स जो कह रहा था, न्यूलैंड्स ने इनके एटॉमिक वेट के बेस पे 8 एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप बनाए। और उन्होंने देखा कि हर आठवें एलिमेंट्स के जो करेक्टर्स हैं वो पहले एलिमेंट्स के सिमिलर आ रहे हैं, यानी उनसे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं पहले वाला आठवें वाले से, हर आठवां। तो उन्होंने 8 के ग्रुप बनाए और देखा कि ये जो पहला वाला है, जैसे लिथियम जो मेटल है, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 और इसका 8वां एलिमेंट्स ये रहा अपने पास सोडियम। ये 1 नंबर था तो ये कितना था, 8 नंबर पे। पहला और 8वां दोनों के जो करेक्टर्स है, यानी कि दोनों के जो गुण है, उनमें कुछ न कुछ क्या थी, सिमिलरिटी थी। उनमें कुछ न कुछ क्या आई, सिमिलरिटी आई। ये दोनों देखा तो पहला और 8वां जो एलिमेंट्स है दोनों क्या थे, एक दूसरे के सिमिलर थे, उनकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो क्या थी, सिमिलर थी। इसी तरह उन्होंने देखा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये भी सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने जो रूल्स दिया वो था ऑक्टेव रूल्स। वो क्या था, ऑक्टेव रूल्स। तो जो अपने पास न्यूलैंड था, न्यूलैंड ने 8 के जो ग्रुप बनाए, उन्होंने देखा कि ठीक उसी तरह जैसे संगीत में, यानी म्यूजिक में जो स्वर चेंज होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि जैसे जैसे संगीत में इन स्वर की पुनरावृत्ति होती है, वैसे वैसे जो एलिमेंट्स है उनमें गुणों की भी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। उसी के आधार पर उसी को बोला गया ऑक्टेव रूल्स। क्या बोला गया, ऑक्टेव रूल्स। उसके बाद अपन ने देखा मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल को अपन ने देखा किस पे बेस्ड थी, तो एटॉमिक वेट। मेंडलीव ने जो पेरियोडिक टेबल बनाई वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे। तो मेंडलीव ने जो पेरियोडिक लॉ दिया था वो था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट के पेरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी कि एक फिक्स अरेंजमेंट के बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। उन्हीं को क्या बोला गया, पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो इनको अपन बोल रहे हैं, ये दी थी किसने, मेंडलीव ने। किसने दी थी, मेंडलीव। उसको अपन बोल रहे हैं मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। क्या बोला जा रहा है, मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। अब जब मेंडलीव काम कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अपने पास और है, जब मेंडलीव ने पेरियोडिक टेबल बनाई उस समय क्या थे, ओनली 63 एलिमेंट्स थे। कितने थे, ओनली 63 एलिमेंट्स। मेंडलीव की जो पेरियोडिक टेबल थी उसमें 8 तो थे ग्रुप और 7 थे पीरियड्स। 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स। इसने जो 8 ग्रुप थे उनमें से भी 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक को फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड थे। और जो आठवां था उसको फर्स्ट
सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप थे उनमें 2-2 एलिमेंट थे डबल, और जो 8वां था उसमें 3 तरीके से लाइनें बना के उसको अरेंज किया था, जैसे अपन देख रहे थे उसी को। यानी कि ये था पहला ग्रुप। इसमें अपने पास यहाँ पर जैसे लिथियम है तो यहाँ पर क्या है, सोडियम, यानी इस वाले के 2 पार्ट, फर्स्ट वाले के कितने पार्ट, 2 पार्ट। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर क्या है, कॉपर। इसी तरह सबका, जैसे ये बेरिलियम आ गया, ये आ गया मैग्नीशियम। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन है, सिलिकॉन है, ये देखा अपन ने क्रोमियम है, सीरियम है, ठीक है, ये मोलिब्डेनम है तो ये टेलुरियम है, ये जैसे फ्लोरीन है तो ये क्लोरीन। यानी हर 1 से लेकर 7 तक इस तरह से क्या कर दिया इन्होंने, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो 1 से 7 तक, या मैं लिख रहा हूं 1 2 7, कितने पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 पार्ट में डिवाइड थे। जो 8वां ग्रुप जो आपको नजर आ रहा है, 8वें ग्रुप के 3 एलिमेंट्स देखो, आयरन है, कोबाल्ट है और निकेल है। आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल। जैसे इसमें देखो रोडियम है, रोहिडियम और प्लेडियम आ गया। जैसे ओसियम है, इरिडियम है और प्लेटिनम, यानी 3-3 के ग्रुप। 8वें को कितने पार्ट में, यानी 8वें इस एलिमेंट्स को 8वें ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, यानी इसमें 3-3 एलिमेंट्स एक कॉलम में। और फिर उसके बाद जैसे जब मेंडलीव ने 8 बनाई, उसके बाद तो नोबल गैस आ गई। तो नोबल गैस को अलग से एक ग्रुप बनाया गया। नोबल गैस जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, इनका क्या किया, अलग से एक ग्रुप बनाया गया, जिसे अलग से बोला जाता है अपन जीरो ग्रुप। क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इनको रखा गया किस ग्रुप में, जीरो ग्रुप में। तो पूरा अगर अपन कैलकुलेट करें तो जो मेंडलीव की पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हो गए, 9 ग्रुप हो गए। कितने हो गए, 9। 1 से 8 तक तो ये, और 9वां ग्रुप जिसको अपन बोल रहे हैं जीरो ग्रुप, उसमें किसको रखा गया, नोबल गैस को रखा गया। समझ में आई लाइन। ये तो थी किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारी कमियां भी थी और कुछ अच्छाइयां भी। सबसे बड़ा अगर जो अपने डिफेक्ट अपन माने, जैसे अपन इसको एक ये लाइन बोले कि भाई मेंडलीव की एक बहुत बड़ी खूबी थी और उसकी जो पीरियोडिक टेबल हमारे लिए क्या गई, बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुई, तो उसका एक ये भी है कि मेंडलीव की अपनी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जगह क्या थी, ऐसे खाली थी। मेंडलीव का सबसे बड़ा ये इफेक्ट था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जगह क्या कर दी, खाली छोड़ दी। खाली छोड़ने पर हमें पता चला कि भाई इसके और इसके जो करेक्टर्स है, वैसे ही करेक्टर्स वाला कोई नया एलिमेंट्स यहाँ आ सकता है, जो अपन पढ़ते हैं। जैसे एक का एल्यूमिनियम है, एक का गैलियम है, इनकी खोज मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के आधार पर ही हुई। इनकी खोज मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के आधार पर ही हुई। तो ये जो खाली जगह छोड़ी, ये एक बहुत बड़ा लाभ है हमारे पास किसका, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। ये सारी चीजें अपन ने पहले वाले लेक्चर में देख ली। अब चलते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो आज पढ़ेंगे अपन। चलो चलते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, उसके लिए पीरियोडिक लॉ किसने दिया, कुछ बेसिक बातें देखते हैं इसकी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखने के बाद अपन पहुंचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो था हेनरी मोजले। यानी अब हेनरी मोजले गया। कौन मोजले गया, हेनरी मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक लॉ दिया था हेनरी मोजले ने। किस पर बेस्ड है, तो एटॉमिक नंबर पर। किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड। तब देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे। किस पे थी, एटॉमिक वेट पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। तो ये एटॉमिक नंबर। और जो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ, वो क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि तत्वों के, यानी एलिमेंट्स के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर के आधार पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी वापस क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी।
उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स वापस क्या होंगे, सिमिलर आते रहेंगे। उसके बेस पे उन्होंने अब दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उनका पीरियोडिक लॉ। किसने? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने। देखते हैं आगे बात। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप, तो ग्रुप थे 18, पीरियड्स, पीरियड्स कितने थे? तो 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप और 7 हमारे पास क्या है, पीरियड्स। ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 तो ग्रुप और 7 पीरियड्स। अब देखिए 18 ग्रुप को किस तरह से डिवाइड किया, किस तरह से अरेंज किया, तो वो चीज अपन देख रहे हैं। ये रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने? 18 ग्रुप। 18 ग्रुप कौन कौन से? ये रहा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और पीरियड्स यानी ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर वाले 7 हमारे पास क्या है, पीरियड्स। 7 क्या है, पीरियड्स, और 18 क्या है, ग्रुप। अब देखो उनमें से फर्स्ट और सेकंड यानी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, उनको क्या बोला गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या बोला गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक को क्या बोला गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो अपने पास दिखा है 13 से लेकर 18 तक, उनको अपन बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक। जो नीचे लिखे हैं अपने पास 2 लाइनें, उनको बोला जाता है अपने पास एफ ब्लॉक। तो आओ ये है क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये है क्या, तो इनको अपन बोल रहे हैं सबसे। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको अलग अलग ग्रुप वाइज अरेंज किया। जो पहला ग्रुप है फर्स्ट और सेकंड, उनको बोला गया एस ब्लॉक, यानी इनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भरे जाएंगे। इनके एस ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। दूसरा अपन बोले 3 से लेकर 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, जो ये बीच का पोर्शन दिख रहा है ये है डी ब्लॉक, यानी इनकी जो आउटर सेल है उसके इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक में भरे जाते हैं, डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। फिर ये आया अपने पास 13 से लेकर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी इनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। फिर नीचे 2 अलग से लाइनें बनाई है जिसको आप देख रहे हो, अपन एक को बोल रहे हैं लेंथेनॉइड और दूसरे को बोल रहे हैं एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को अपन देखे हैं तो यहां पर देखो ये आया अपने पास 56 नंबर पे बेरियम, 57 नंबर यहां आएगा डी में, और ये था अपने पास लेंथेनम। और लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड बोला जाता है, लेंथेनॉइड। और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं अपन, एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स ये किस में आते हैं, ये आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। किसमें है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने आपको वापस बताया, एक बार फिर देखो, फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक, 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और नीचे वाले लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब अपन इसमें और कुछ देखेंगे, इन सब का अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद उस सब का अपन को क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है। क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है इन सभी का, यानी कि एक एक अपन ग्रुप उठा रहे हैं, सब ग्रुप का क्या देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखा जाएगा। पहले अपन देखें कि किस चीज को, कौन से एलिमेंट को किस तरह से रखा गया। तो जी देखो ये अपने पास सबसे पहले 18 नंबर ग्रुप है, जिसमें आपको नजर आ रहा है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इनको बोला गया नोबल गैस एलिमेंट्स। ये क्या है, नोबल गैस। ठीक है, ये रहा अपने पास ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये है हेलोजन। कौन से हैं, हेलोजन। ग्रुप 17 को बोला जाता है हेलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, हेलोजन। कुछ बेसिक नाम है जो मैं आपको यही बता दूं। ग्रुप 18 है अपने पास, जो अपने पास ऑक्सीजन पे मोली है। ग्रुप ये नाइट्रोजन
ग्रुप 16 है अपने पास, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेरियम, इनको बोला जाता है केल्कोजन फैमिली। क्या बोला जाता है? केल्कोजन परिवार। ठीक है, तो केल्कोजन अपने पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेरियम। रटना नहीं है, रटना नहीं है, पेरियोडिक टेबल को रटनी नहीं है, केवल इसको समझना है। हम क्रम वाइज एक एक एलिमेंट्स रट नहीं रहे हैं, हम इनको समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह से क्या आ जाए कि हमें पता आ जाए ऑक्सीजन के नीचे क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में क्या है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये जैसे। ठीक है, ताकि अपन इसके गुणों को, इसके कैरेक्टर्स को पढ़ सके, इनके कैरेक्टर्स को पहचान सके, इनकी सिमिलरिटी को पहचान सके। तो हमें ग्रुप के अकॉर्डिंग इनका ध्यान रखना है, ना कि अपन को क्रम वाइज ऑर्डर के अनुसार इसको रखना नहीं। हमें पेरियोडिक टेबल को समझना है। ठीक है, और समझने के लिए आपको इसको अकॉर्डिंग टू ग्रुप ध्यान में रखना है। जैसे पहला बोला, जैसे ये हाइड्रोजन है, जैसे लिथियम आ गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम अपन को मिल रहा है। ये अपन ने लिखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसी तरह अपन किसी को भी, जैसे ये लिया जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये लिया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम। तो जो लाइन अपन पढ़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमें पेरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू ग्रुप के अनुसार ही अपन को दिमाग में रखनी है, उनको रटने नहीं है किसी भी लेवल पे। कैसा नहीं है कि अपन क्रमवार रट ले, क्योंकि हमें इस पेरियोडिक टेबल के बेस पे इनके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जाननी है। क्या करनी है? इनकी प्रॉपर्टीज जाननी है, इनकी पेरियोडिसिटी को अपन को देखना है। वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो ग्रुप 18 कौन सा था? नोबल गैस। ग्रुप 17 को अपन ने क्या बोला? हेलोजन। ग्रुप 16 को अपन ने क्या बोला? केल्कोजन। ये अपने पास नाइट्रोजन पर फैमिली है, कार्बन फैमिली, बोरेन फैमिली। ये अपन ग्रुप 11 जिसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, लिथियम, इनको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉइन मेटल फैमिली से। जैसे अपने लिया कॉपर, तांबा, तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, इनके जो सिक्के बनते हैं, इसीलिए इनको अपन जनरली नाम दे देते हैं क्या? कॉइन मेटल फैमिली। ठीक है, उसके बाद ये पहला वाला एल्केलाइन मेटल, दूसरा वाला एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्किली मेटल और एल्किली अर्थ मेटल। ये जो अपन ने लेंथेनम के बाद आने वाले को अपन बोलते हैं क्या? लेंथेनॉइड। और एक्टिनियम के बाद आने वाले को अपन क्या बोल रहे हैं? एक्टिनॉइड। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एक एक ग्रुप पे अपन चलते हैं। आगे चले तो देखो अगली चीज देखें। अगला अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला अपन ने लिया एस ब्लॉक। मैंने बताया था एस ब्लॉक में कौन सा आ रहा था, तो आपको पता है ग्रुप 1 तो फर्स्ट आ रहा था, दूसरा कौन सा आ रहा था? ग्रुप सेकंड आ रहा था। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, इसको मैंने यहां लिख दिया, यानी ये लिया अपने पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट तो पहले अपन लेके एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? NS1 से 2। यानी N क्या है? N क्या है? N है नंबर ऑफ सेल। N क्या है? नंबर ऑफ सेल। तो NS1 से 2। अगर वो ग्रुप फर्स्ट का है तो अपन क्या बोलेंगे? NS1। अगर वो ग्रुप सेकंड का है तो अपन बोलेंगे NS2। जैसे ग्रुप फर्स्ट अपन बोले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी तरह। तो अपन ले लें इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रहे थे? इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख रहे थे जैसे 1s1, इसका अपन ने लिखा 2s1, 3s1, 4s1, और आगे जैसे अपन लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सभी थे तो अपने पास इसको ले लिया अपन ने 5s1, 6s, इसी तरह। तो यानी ये क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, ये क्या थी? ये क्या थी? ये हमारे पास सेल थी। एक बार देखो मैं वापस लिख रहा हूं इसको ताकि नीचे जगह मिल जाए। हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। सबसे पहले वाले का अपन क्या बोले? सबसे पहले वाले का अपन बोले हैं 1s1, तो इसका क्या हो गया? 2s1, 3s1 पोटेशियम, 4s1 रुबिडियम, 5s1 सीजियम, 6s1 और फ्रेंशियम 7s1।
यानी कि सबकी आउटर सेल में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सबकी आउटर सेल में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। हाइड्रोजन 1s 2s 3s 4s 5s 6s, सबके s में कितना है 1। तो ये 1 2 3 4 ये आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ सेल। क्या है, नंबर ऑफ सेल। ठीक इसी तरह अगर अपन देखें तो सेकंड वाले ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS2, यानी जहां पर S में 1 आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे बेरिलियम, सभी को लिख दिया मैंने, बेरिलियम अपने पास सभी है। इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखे बी का, देखो क्या लिखूंगा, 2s2, ये आ गया 3s2 4s2 स्ट्रोंशियम 5s2 6s2 और ये आ गया 7s2 यानी 2 3 4 5 6 ये 7, ये तो क्या है नंबर ऑफ सेल। और s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको ये भी बताया ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल। क्या बोलेंगे, एल्किल मेटल, और इसको बोलेंगे एल्किल अर्थ मेटल। एल्किल अर्थ मेटल, ग्रुप फर्स्ट एल्किल मेटल, ग्रुप सेकंड एल्किल अर्थ मेटल। ग्रुप फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन NS2, ग्रुप फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। टोटल s ब्लॉक का पूछिए अपन को, s ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब अपन क्या बोलेंगे, NS1 N2, 1 वाला फर्स्ट और 2 सेकंड को। सबके समझ में आई। याद रखना है, अक्सर अपना एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या हम सारे s ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखेंगे, नहीं, उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, इतना NS1 N2, या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 2 आएगा। s में कितने ग्रुप है, 2। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। अगला है अपने पास p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स अभी मैंने आपको बताया कितना है, ग्रुप 13 टू यानी 13 से लेकर 18 तक, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक p ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं इनका, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया NS2NP126, NS2NP126, यानी p में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। s में कितना होगा, 2। s में कितना होगा, 2। जैसे अपने पास ये आ गया ग्रुप 13, ग्रुप 13 आ गया तो अपन क्या बोलेंगे इसके लिए, NS2 NP1, यानी p में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अब लगातार बढ़ता रहेगा, जैसे कार्बन आया NS2NP2, इसको देखें तो NS2NP3, ग्रुप 16 का NS2NP4, ग्रुप 17 का NS2NP5, ग्रुप 18 का NS2NP6, यानी p में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कोई भी देख लो एक चीज, जैसे मैं बोल लिखूं, ये लिखा, इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं अपन, बोरॉन। ये सबका एक एलिमेंट्स अपन देख लेते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, फ्लोरीन और नियॉन। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखो इसका क्या लिखे, एटॉमिक नंबर अपना 5, इसका कितना 6, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, और ये कितने 10 पे। कॉन्फ़िगरेशन लिखो अपन, देखो 1s2 2s2 2p1, p में कितना 1, तो इसका n वाली सेल मतलब 2 नंबर। इस इतने से को अपन मैं देखूं यहाँ पर ये इतना 7, तो क्या है 2s2 2p1, यानी ns2 np1, 2s2 2p1 यानी ns1
NH2NP1। अगर इसका देखूं मैं दूसरा वाला देखो, इसके लिए क्या लिखे, इसके लिए लिखा मैंने 1S2 2S2 2P2। P में कितने आ गए 2, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से देखो NH2NP2 NH2NP2। ठीक इसी तरह इसको देखो, ये लिखा मैंने 7 नंबर नाइट्रोजन के लिए 1S2 2S2 2P3। इसके ऑक्सीजन के लिए 1S2 2S2 2P4। फ्लोरीन के लिए 1S2 2S2 2P5। नियोन के लिए 1S2 2S2 2P6। सभी का देख लिया अपन, एक बार वापस देखो। सबकी जो आउटर सेल अपन बता रहे हैं वो क्या है, सबकी आउटर सेल ये है NH2NP1, इसके लिए NH2NP2, इसके लिए NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5 और NH2NP6। कोई सा भी एलिमेंट्स, ग्रुप 13 का आपको पूछे तो क्या लिखोगे, NH2NP1। ग्रुप 14 का कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या लिखोगे, NH2NP2। ग्रुप 15 का आपको पूछेगा तो क्या लिखोगे, NH2NP3। ग्रुप 16 का पूछे तो NH2NP4। ग्रुप 17 का पूछे तो NH2NP5 और ग्रुप 16 अगर नोबल गैस का पूछे तो आप क्या बोलोगे, NH2NP6। ठीक है, बहुत बार इनके नाम से भी इनका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। नाम से कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ग्रुप 18 को अपन क्या बोलते हैं, नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP6। आपको ऐसे पूछ ले हेलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हेलोजन किसको बोले थे अपन, ग्रुप 17 को हेलोजन। हेलोजन। ग्रुप 16 को बोला था मैंने कैल्कोजन। चेल्कोजन। तो आपको पूछे हेलोजन, हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP5। हेलोजनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP5। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। तो सभी का आप इसी तरह से देख रहे हो, सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पूछता है। पी ब्लॉक अपन ने देख लिया, पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP126। आगे बढ़े, अगली चीज देखा अपने पास डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कहां से कहां तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, यानी 3 से लेकर 12 तक जो बीच वाला पोर्शन था अपने पास वो क्या था, वो था अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो ये आपको जनरली दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये जो बीच वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको अपन क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अपन को पूछे तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे देखो NS2 N-1 D1 से लेकर 10 तक, NS2 N-1 D1 से लेकर 10 तक। किसी भी ग्रुप का आपको पूछे, किसी भी ग्रुप, ये ग्रुप कौन से 3 से लेकर 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी यहां से लेकर यहां तक कोई सा भी एक एलिमेंट्स का एग्जांपल अपन ले लें। जैसे देखा, मान लो मैं यही ले लूं स्केडियम, एटॉमिक नंबर है 21, इसका तो क्या लिखेंगे, पूरा लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यानी आउटर सेल में ये वाली चीज अपन ने लास्ट में लिखी है कि n इक्वल टू 4 NH2, तो 3 को क्या लिखेंगे, n-1। 3 को क्या लिखेंगे, n-1। 4s2 3d1, तो NH2 n-1 d1 to 10। अगर जिंक के लिए लिखना है अपन को, जिंक, जैसे ये ला जिंक, जिंक कितने पे 30 पे, तो अपन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। यानी 1 से लेकर 10 तक, यानी यहां से लेकर यहां तक जो बीच में पार्ट आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक का अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या होगा, NH2 N-1 D1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन।
जो भरे जाते हैं वो किस में आते हैं, डी ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो किस में आ रहे हैं, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का जनरल पूछे तो भी अपन को ध्यान में रखना है, किसी पर्टिकुलर एक का पूछे तो भी अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो आगे, तो अपने पास अगला क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में मैंने बताया जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखी गई है, पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखी गई दो लाइनें अपन देख रहे थे, ये दोनों, जैसे एक तो ये वाली लेंथेनम और लेंथेनम यानी लेंथेनोइड, एक्टिनम यानी एक्टेनोइड, इन दोनों को यहाँ नीचे रखा गया। जनरली इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दोनों को अपन क्या बोल रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया। अगर हमसे पूछ ले इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल लिखेंगे सबसे पहले, ये देखो NS2, पेन दूसरा चेंज कर लूं, NS2 N-1 D021 N-2 F0214, ये किसका है, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 N-1 D01 और N-2 F0214, ये होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब एफ ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज है, एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स। एक लेंथेनोइड्स जिन्हें जनरली अपन कहते हैं 4F सीरीज। कौन सी सीरीज, 4F सीरीज। एक्टिनोइड जिसे अपन कहते हैं 5F सीरीज। क्या है, 5F सीरीज। अगर आपको पूछ ले लेंथेनोइड की, लेंथेनोइड का कॉन्फ़िगरेशन, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 6S2 5D021 और 4F0214, ये किसका है, ये है लेंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका, लेंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबके समझ में आई ये बात, कोई दिक्कत वाली बात है कमेंट्स में पूछ ले, कैसी भी की दिक्कत हो तो। चलो उसके बाद अपने पास है एक्टिनोइड्स। अगला अपने पास क्या है, एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स को अपन जनरली क्या बोलते हैं, 5F एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, 5F। 5F के लिए अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो देखो, इसका लिखा मैंने 7S2 6D01 एंड 5F0214। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके लिए है, एक्टिनोइड्स के लिए। ये किसके लिए है, एक्टिनोइड्स के लिए। उसके आधार पर अपन ने, यानी कि इसके बेस पे सभी चीजें अपन ने देख ली कि कौन सा एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स है उसके बारे में भी अपन ने जाना। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, आप सभी इसको देखें। देखो अपन ने जो पीरियोडिक टेबल ली थी किसके बेस पे, हेनरी मोजले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो किसने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया। किसने लिया, हेनरी मोजले ने। वो पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस पे बेस्ड है, तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। जो लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ दिया हेनरी मोजले ने, वो क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर के बेस पे ही उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 क्या है, पीरियड्स है। उसके बाद अपन ने देखा अलग अलग एक एक का कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप है अपने पास। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। कौन सा, पहला और दूसरा। आपको पूछ ले एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो जो एस ब्लॉक का तो है अपने पास NS1 से 2 NS1 से 2। दूसरा अपने पास है ग्रुप, क्या कोई ग्रुप फर्स्ट का अगर लिखूं तो क्या होगा, NS1 और ग्रुप 2 का क्या होगा, NS2। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल देके यहां पर बताए हैं। हमेशा याद रखना कि हमें एग्जाम में 1 या 2 हर बार, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे 12th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 10th का, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पूछा जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें जरूर पूछा जाता है, चाहे एग्जाम 10th का हो, चाहे 11th का हो और चाहे 12th का हो। विशेष तौर से हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर आपको पूरे ग्रुप का पूछ लिया, पूरे एस ब्लॉक का पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे? NH2। आपको बोल दिया कि एल्कलाइन मेटल का, यानी एल्कलाइन मेटल किसको बोल रहे हैं? ग्रुप फर्स्ट को बोल रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो NH फर्स्ट, NH1। आपको पूछ लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकंड वाले ग्रुप, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो NH2। ग्रुप के नाम से भी पूछ सकता है। उसके बाद अपन ने देखा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या था? NH2NP126, NH2NP126। फिर अपन ने ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी का अलग अलग देखा। अक्सर ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। अपन हेलोजनों का कॉन्फ़िगरेशन, हेलोजनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NH2NP5, NH2NP5। ये था हेलोजनों का, नोबल गैस का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। उसके बाद अपन ने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब मैंने बताया कहां से? ग्रुप 13 से लेकर, यानी सॉरी ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप है उनको किस में रखा गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारे पास NH2N-1D1,2,10, NH2N-1D1,2,10। आपको अलग अलग किसी भी ग्रुप का पूछे तो लिख सकते हैं। मैंने दो एग्जांपल बता दिए, जैसे स्केडियम का लिखा तो स्केडियम में डी में 1, 4s2 3d1, और जैसे जिंक का लिखा तो 4s2 3d10, यानी डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। डी में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कौन सा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक पेरियोडिक टेबल में अलग से दो सीरीज रखी गई है, जिसे एक अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड और दूसरा बोलते हैं एक्टिनॉइड। 4f सीरीज लेंथेनॉइड, 5f सीरीज को क्या बोला जाता है? एक्टिनॉइड बोला जाता है। अगर एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो वो हमारे पास क्या है? NH2N-1D01 and N-2F0214, 0214। तो लेंथेनाइड यानी 4f के लिए क्या होगा? 6s2 5d1 4f0214। इसी तरह एक्टिनॉइड के लिए पूछ ले, यानी 5f सीरीज के लिए पूछ ले तो 7s2 6d1 5f0214। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज की इस क्लास में अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उन सबको जाना, अलग अलग ग्रुप देखे कौन कौन से ग्रुप, कौन सा ग्रुप किस ब्लॉक में आ रहा है, एस ब्लॉक में कौन से आ रहे हैं, पी ब्लॉक में कौन से आ रहे हैं, डी ब्लॉक में कौन से आ रहे हैं, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। और आज की क्लास में अपन ने इन सारों को एक एक को ग्रुप वाइज देखा कि भाई ये किस में आता है। अगर अपन को ग्रुप वाइज कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तो अपन उसका भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे पेरियोडिसिटी, यानी एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इन सब के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, जेड इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपने साथियों को बताएं, क्लास को शेयर करते रहे। सबको थैंक यू, ओके।